दोस्तों, निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं नित्या। ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। एक आगे वाला महीना, एक दो महीने की बात मैं कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अभी चूंकि जैसे आप लोगों ने एसवीबी यूएसए में देखा कि वो लोगों के कोलैप्स कर गया वो बैंक, तो जिसके चलते सारा प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि अपने बैंक का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये जो गिर रहा है ये एक्चुअली एफआईआई और डीआईआई वाले लोगों के पोजीशन के चलते गिर रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हुए हैं मार्केट में, जिन और काफ़ी हेवी अमाउंट में बना के रखे हैं, जिसके चलते एक्चुअली ये मार्केट गिर रहा है। क्योंकि ऐसे समय में ये हम लोगों को देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह खेलें। क्योंकि देखिए इंट्राडे में तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना, जिस जिस साइड ट्रेंड घूम रहा है या जिस साइड डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है उस जगह हम लोग खेलें। मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि कभी भी अभी जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पोजीशन कैरी ओवर करके मत जाइए। कोई भी पोजीशन, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, कोई भी कॉल या पुट कोई भी कैरी ओवर प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कभी भी मार्केट किस तरफ टर्न ले सकता है रातों रात कहना मुश्किल है। तो इसलिए अपने पैसे को सेव कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, क्योंकि अभी बड़े ट्रेड के लालच में ही लोग फंसेंगे, और एक बार आप फंसेंगे, पैसा आपका अगर फंस गया तो बहुत मुश्किल होगा निकलना, क्योंकि लालच आदमी को छोड़ता नहीं है और हमेशा यही लगेगा कि मेरा ट्रेंड रिवर्स करेगा और मैं कमा लूँगा। याद रखिए, आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और खासकर ये मूवमेंट देख के ट्रेड लीजिए। जो लेवल है हम लोगों को पता है, ये लेवल है, सबको पता रहता है, लेकिन लोग लालच में फंस जाते हैं कि इसके बाद और जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी लेवल आप बनाते हैं तो उस लेवल को उस लेवल के पास काट लीजिए, फिर नया ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पहले मैं देख लूँ ये मंथ का, पूरे मंथ का ये ले लिया मैंने। ये चार्ट जो है इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है। प्रीवियस सपोर्ट, क्योंकि ये अगर 17,000 का सपोर्ट टूट गया तो इसके बाद फिर सीधे बहुत नीचे आने का इसका चांसेस है। अगर मंथली इस पे बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे हम देखें तो ये करीब आ जाता है 15,800 के करीब आ जाता है। तो ये बहुत मतलब अच्छा सिचुएशन नहीं दिख रहा है इस जगह। तो इसलिए सावधानी के तौर पे, मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये इंट्राडे वाले लोगों को के लिए इसमें कोई असर नहीं होना चाहिए, उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो पहला अपना पोजीशन सब कहीं लॉन्ग बना के रखें, तो प्लीज़ प्लीज़ वो आप जहाँ मौका मिले, आप जैसी कहीं भी मार्केट आपको लगे कि ऊपर जा रहा है वहाँ अपना पोजीशन काट लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज वाला होने जा रहा है। तो कल भी या परसों भी या जब भी हो, अभी सेल ऑन राइज ही आप कीजिए। मतलब जहाँ ऊपर जाए मार्केट, ऊपर जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा बाई मत लीजिएगा, कॉल मत लीजिएगा। और ऊपर जाता है तो ऊपर जहाँ लगे नीचे के लिए मुड़ रहा है तुरंत वहाँ सेल कीजिए और छोटा सा पॉइंट उठा के निकल जाइए। फिर वेट कीजिए कि ऊपर कब जाएगा। तो अभी वो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, याद रखिए, सेल ऑन राइज। जहाँ ऊपर उठता दिखता है तो जाने दीजिए उसको, उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, चाहे आपको कितना भी लंबा रैली लगे, आप उसको पकड़ने के, लेकिन जहाँ से डिप लेना स्टार्ट करेगा वहाँ आप उसको पकड़िए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मंथली वाला चार्ट हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ भी मतलब हम लोगों का ये देख रहे हैं कि एमएससीडी में ये सिग्नल लाइन भी नीचे की ओर जा रहा है। ये स्टोकास्टिक आरएसएस आई जो है ये भी मेरा नीचे ही जा रहा है। सिग्नल लाइन काफ़ी नीचे आ चुका है, 20 के नीचे आ चुका है। तो इसलिए ये सब शो कर रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो बेसिकली अभी सेल वाले पोजीशन में है। तो हम देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने मंथली देखा, वीकली देख लेते हैं वीकली में क्या हाल है। ये है हमारा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये हमारा, अगर ये 17,000 वाला अगर टूटता है तो नेक्स्ट हमारा 16,836 840 के आसपास है ये सपोर्ट। तो वीकली वाला भी ये देख रहे हैं, ये स्विंग जो है इसका, ये नीचे वाला ये स्विंग है, ये टूट सकता है।
तो ये 840 का लेवल अगर टूट गया तब तो उसके बाद फिर तो नीचे ही यही एक सपोर्ट बच जाएगा, जो कि काफ़ी नीचे है। 15,000 जैसा मंथली वाले में हम लोगों ने देखा अभी, वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो इस बीच में ये काफ़ी लंबा ड्रॉप हो सकता है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि ये हम लोगों का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो पोजीशन यहाँ भी, हालांकि ये मैकडी भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ भी ये लोअर पोजीशन में ही है। तो वीकली वाले पोजीशन से हमको लग रहा है कि ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोकास्टिक जो ये है RSI, ये ऑलरेडी काफ़ी लोअर इसमें आ चुका है और यहाँ से जनरली ये मतलब इसी लेवल पे रह सकता है, आ सकता है, टूटना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मार्केट का कंडीशन है आगे वाला, और ये डिपेंड करता है कि FII और DII जो है वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग अगर शॉर्ट पोजीशंस बना के, क्योंकि अभी बहुत हेवी शॉर्ट पोजीशंस बना के रखा है, और हम लोग जो बाकी लोग हैं वो काफ़ी बुलिश अभी हम लोग फील रहे हैं सब, चूँकि बॉटम सबको लगता है कि 17,000 पे पहुंच गया, तो हम लोग बॉटम पे पहुंच गए हैं और बॉटम से हम लोग बॉटम फिशिंग करेंगे और यहाँ से पकड़ के हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये खतरे वाला सिग्नल है। यहाँ बॉटम फिशिंग तब तक हम लोग नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने, चलिए वनडे वाले चार्ट में जाके सिखलाते हैं। वनडे वाले चार्ट में जैसे मैंने बतलाया था कि देखिए यहाँ भी हम लोगों का ये सपोर्ट जो है 16,800 के पास ही सबसे लोअर सपोर्ट हम लोगों को दिखला रहा है, और ये जो 16,800 वाला सपोर्ट है उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट है, ये है करीब 16,950 के आसपास, 950 940 के आसपास है। तो ये एक सपोर्ट है जो कि इसको रोक सकता है यहाँ नीचे गिरने से, लेकिन ये खाली है। खाली का मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ नीचे गिरने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ये जब तक ये 17,000 अगर रोक लेता है इसको, या 990 से नीचे जहाँ गिरे, तो आप आराम से पुट ले सकते हैं, और जब तक कोई छोटा छोटा ट्रेड लेते हुए नीचे उतरिएगा। जहाँ ऊपर जाने की कोशिश करें, देखिए जहाँ से रिवर्स हो रहा है वहाँ सेल कर दीजिए, और 20 30 40 50 पॉइंट में लेके निकलिए। फिर इसी तरह थोड़ा करते हुए नीचे उतरिएगा। ये सेल ऑन राइज कहलाता है। अब इस जगह हम लोगों को जैसा दिख रहा है कि 990 17,990 का भी अगर ये टूटेगा तो फिर हम लोगों के पास ये लास्ट विकल्प ये रह जाता 16,800 और 16,740। यही लास्ट सपोर्ट है हम लोगों का। अगर यहाँ से रिटर्न हो सकता तो होगा, नहीं तो फिर बस इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोगों का। ये ग्रिम सिचुएशन हो जाएगा अगर ये भी सपोर्ट टूट जाता तो। ये मेरे ख्याल से अभी देर है, क्योंकि 100-200 पॉइंट ऊपर है अभी, तो हो सकता है यहाँ से हम लोगों को सपोर्ट लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत अगर ऊपर जाएगा तो 450 या 500 तक जा सकता है। जब तक ये इस हाई को नहीं तोड़ के ऊपर निकलेगा तब तक अभी बहुत ग्रिम सिचुएशन रहेगा। तो ये हो सकता है 1 महीना 2 महीना या 2 महीना तक भी चल सकता है, मतलब मई के बाद ही कुछ हो सकता है। मई में अगर कुछ हो तो कहा जा सकता है शायद ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको लगता है अगर FII वालों ने और DII वालों ने, प्रोप्राइटर्स ने अगर पोजीशन शॉर्ट का कवर नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये अभी नीचे ही रहेगा मार्केट। ये हम लोगों ने देख लिया, वीकली भी देख लिया, तो ये पूरा देखते हुए चार्ट हम लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन है अच्छा नहीं। लेकिन चलिए, ये हम लोग कल के लिए भी एक छोटा सा इसमें संदेश दे देते हैं कि ये कल अगर मार्केट 117 के ऊपर हो तो आप लोग कॉल छोटा सा ले सकते हैं, छोटा कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जाए 16,990 से नीचे जाए तो आराम से पुट ले सकते हैं। ये इन दोनों पोजीशन के बीच में ही, मतलब आप ये कीजिएगा, रहिएगा कि 16,990 और 17,117 या 120 के ही। तो यहाँ से छोटा सा खेल खेल सकते हैं, यहाँ से कॉल ले सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ काट लीजिएगा। अगर इससे ऊपर निकलता है तब फिर कॉल जोड़ दीजिएगा, और यहाँ से अगर नहीं ऊपर निकल रिटर्न होने की कोशिश करता है तो यहाँ से पुट लीजिएगा,
और यहाँ तक जाने की कोशिश, यही कल का खेल होना चाहिए। अगर इसको तोड़ देता तो मैंने जैसे बतलाया कि 990 का अगर 16,990 का अगर सपोर्ट टूट जाता तो आराम से आप पुट ले सकते हैं, छोटा छोटा ट्रेड लेते हुए जाइएगा। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से मार्केट को मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सावधानी से खेलिए, कोई भी ऑप्शन चाहे कॉल हो चाहे पुट हो कैरी ओवर मत कीजिए अभी फिलहाल 1-2 महीने, क्योंकि आपको इंट्राडे खेलना है। याद रखिए, जहाँ फंसिएगा आपका पैसा लॉस होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अपने लॉस को 250-300 रुपये, पॉइंट्स नहीं, 250-300 रुपये से ज़्यादा मत होने दीजिए, वो जितने भी पॉइंट्स पे हो। इसलिए क्योंकि वो हर एक पे अलग अलग डिफ़र करता है वैल्यू। अगर आप एटीएम लेते हैं तो वो उसमें आपका वैल्यू डिफ़र करेगा, ओटीएम लेते हैं तो वैल्यू डिफ़र करेगा, आईटीएम लेते हैं तो वैल्यू डिफ़र करेगा। तो इसलिए वो अपना आप लॉस देखिए कि लॉस आपका 250-300 रुपया से पर ट्रेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहीं तक का रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। 300 से ऊपर बढ़े तो बहुत, अगर आपके पास आपको लगे कि पैसा तो 500 से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिए, 500 पे काट लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से 300 पर ही काटना सीखिए, और वो ज़्यादा मन को कड़ा करके एकदम काट लीजिए। आपको ये लग रहा हो कि नहीं यहाँ से रिटर्न होगा, लेकिन बेहतर होगा आप काट के और रिटर्न जब हो जाए तो उसके बाद फिर से ट्रेड ले लीजिए कॉल का, इसमें क्या है, या जो भी है जहाँ पुट का जो लेना हो। तो लॉस काट के खेलना सीखिए, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा आपका हिट होगा ही, वो बार बार आपका पैसा कटेगा। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और मान के चले एकदम स्ट्रिक्ट होना, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस किस चीज़ का? पेशेंस होना चाहिए कि अपना लॉस हमको बढ़ने नहीं देना है, ये पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि लोग उल्टा पेशेंस का मतलब उल्टा समझने लगते हैं कि जैसे ही लॉस बढ़ने लगता है तो वहाँ तक पेशेंस रखने लगते हैं कि लॉस बढ़ने देते हैं। वो दैट इज़ नॉट पेशेंस, वो आप गलत साइड में आप पेशेंस दे ये कर रहे हैं। तो बेहतर होगा दोस्तों कि एकदम लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि इससे ज़्यादा हम नहीं होने देंगे एक ट्रेड में। और जब आपको 3 कंसेक्यूटिव ट्रेड 250 या 300 का 3 कंसेक्यूटिव ट्रेड लगातार अगर आपको लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, उस दिन सोच लीजिए कि ये आपका दिन नहीं है। मान के चलिए, रिवेंज लेने की कोशिश में ज़्यादा जोश में मत आइए, और अपना ट्रेड एकदम पेशेंटली फॉलो कीजिए। आप प्लीज़ 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 इस अगर ये पसंद आता है मेरा ये, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बतलाइए, और ये देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारी बातें बतलाऊंगा जो कि आपके फ़ायदे के होंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे पहले से, लेकिन उस चीज़ को स्ट्राइक करने से, माइंड में बार बार स्ट्राइक करने से कहीं कोई डेंट बनता है, तब फिर जाके आदमी फॉलो करता है। किसी भी चीज़ को अगर हम फॉलो बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग पे असर करता है। इसलिए मैं ये बहुत जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे जो मैं बतलाता हूँ, लेकिन फॉलो नहीं करते होंगे। तो काइंडली कोशिश कीजिए फॉलो करने का। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।